भुजंग तुंग मालिका डमट 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 नादवट्टवर्वयं चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिवा शिवम। ओह भूत भवन भोलेनाथ, आपका ध्यान करते हुए मैं निसंकता से शयन कक्ष में शयन कर रहा था, तभी अकस्मात ये मेरे श्रवण रंध्रों में अट्टहास की ध्वनि गुंजायमान हो उठी। आज कौन हंस रहा है रावण पर? ये क्या होने जा रहा है रावण के जीवन पर? भोलेनाथ क्या हो गया? ये आज मोही, ये भाई भुजदंड और ये कान फड़फड़ाते हैं। ये मेरे आंखों के सामने ये छाए जाते चकाचौंध, ये काले, ये भयंकर बहु नाग नजर आते हैं। ये चारों दिशाओं में ये रोते श्रगाल बहु, ये लंका की ओर ये काग, ये गीध मड़राते क्यों? हे गुरुदेव बतलाओ आज रावण को कारण ये कौन आज देव ठिलाते क्यों? क्या रावण पर हंसने वाले क्या ये देवता है? कदापि नहीं, देवता तो रावण से भयभीत रहते हैं। तो फिर कौन है जिसने आज और रावण के सामने ये प्रकृति का कोप उपस्थित करके अपनी मृत्यु का आवाहन किया है? कौन कर रहा टहास? ये कौन कर रहा टहास? ये किसने छोड़ी ये जीने की आस? ये कौन कर रहा टहास? ये काली का खप्पर ये रिक्त हुआ या भैरव कर रहा टहास? ये कौन कर रहा अट्टहास? ये कौन कर रहा अट्टहास? भोलेनाथ आज रावण के जीवन में ये प्रथम बार ये प्रकृति का कोप के उपस्थित हुआ है। भोलेनाथ समस्त यथार्थ कारण आप मुझे ज्ञात कराएं और मेरे अंतःकरण को शांति पहुंचाए। ओ क्या हुआ आज रावण के जीवन में जो प्रथम बार प्रकृति का कोप सामने उपस्थित हुआ है? कारण में वो राजा जनक और राजा जनक के यहां पर रखा हुआ वो भूत भवन भोलेनाथ का बिना, क्योंकि राजा जनक आज धनुष को तोड़वा करके परमात्मा को ढूंढना चाहता है। राजा जनक ऐसा क्यों कर रहा है? यदि परमात्मा आया है तो मूल में राजा जनक थोड़ा है। परमात्मा आया है तो रावण के लिए आया है, तो ये जनक क्यों ढूंढ रहा है? क्योंकि यदि वो परमात्मा आया है तो कर रहा प्रतीक्षा मैं था जिसकी, तो ये मेरा पूर्ण कार्य हुआ और मेरे ही उद्धार हेतु उस नारायण का अवतार हुआ। यदि आया है तो रावण के लिए आया है। जाऊंगा मिथिला और मिथिला जाकर के उस परमात्मा को मैं ढूंढूंगा और यदि मिल गया तो क्या मैं उसकी पूजा करूंगा? ना। कारण कि हम भैंसा खाते हैं, भैंसा राक्षस है, गौ महिष मानुष मनुष्य का मांस भी खाते हैं, गाय भी काटते हैं और मदिरा का पान भी करते हैं। और जो मदिरा का पान करे और उससे कहो कि तुम जाओ जाकर के मंदिर में घंटी हिलाओ, तो क्या हिलाएगा? उससे ये कहो कि जहां लड़ाई न होती हो वहां लड़ाई करे। बैर अकारण सब काबू सो, जो कर हित अनहित ताहू सो। चाहे जो हो, चाहे उसके द्वारा हमारा कल्याण क्यों ना हो,
लेकिन फिर भी उससे हम लड़ाई करें, यही तो रावणत्व है। क्योंकि भजन होए नहीं तामस देहा, तो मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा। ये मेरा मंत्र है, तैसन जाए बैर हठ करी हूं। और जब मैं शत्रुता करूंगा तभी तो हमारा उद्धार होगा, तभी तो प्रभु सर प्राण तजे भव तरियों। ये मेरा मंत्र है कि वो परमात्मा है, ये केवल रावण जानता है। तो क्या रावण ये सबको जना दे कि वो परमात्मा है? ना, क्योंकि मंत्र जब भी फलीभूत होता है जब तक वो मंत्र गुप्त रहे। बहुत से लोग मंत्र सीख जाया करते हैं, लेकिन सीखने के बाद फलीभूत तभी तक है जब तक वो रहस्य रहे। और जैसे ही उस रहस्य का भेद खुलता है, मंत्र का भेद स्पष्ट होता है, फिर वो मंत्र कभी फलीभूत नहीं होता। तो ये रावण का मंत्र है कि वो परमात्मा है, लेकिन ये समाज के सामने मैं उस परमात्मा को भी शत्रु प्रस्तुत करूंगा, शत्रु के रूप में देखूंगा, तभी तो ये मेरा मंत्र फलीभूत होगा। और इस मंत्र को मैं अंतिम सांस तक अपने हृदयस्थ रखूंगा, गुप्त रखूंगा। तो आज जिस कार्य हेतु अवतार लिया उसका श्री गणेश आज होगा, क्योंकि ये रावण जानता है राजा जनक के यहाँ पर जो पुत्री है सीता, वो कोई साधारण नहीं है, असाधारण है। आदि शक्ति जही जग उपजाया, सो अवतरी मोर यह माया। तो क्या वो साधारण पुरुषों के साथ में उसका वर्ण होगा? नहीं होगा। ये रावण जानता है कि उस महापुरुष के जो परमात्मा है वो पुरुष नहीं पुरुषोत्तम है, पुरुषों में श्रेष्ठ है। तो उस महापुरुष के साथ साथ शक्ति का भी प्रणय आज होगा। तो जाऊंगा अवश्य जनकपुर को, क्योंकि श्री राघव के दर्शन होंगे। कर सुधा पान उस चंद्र बदन का, आज ये 20 नेत्र सुफल होंगे। बस सभासदों एक बार उच्च स्वर से जय घोष कर दो, बोलो शंकर भगवान की। आइए बाणासुर जी की प्रस्तुति को भी देखें। शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले। शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले। दया कर दो ओ त्रिपुरारी, हम है शरण तिहारी। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला, और कोई नहीं है भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। जटावन प्रदेश से वीदंग बालिका, पवित्र कंठ पे परी भुजंग तुंग मालिका। डामट डामट निनाट वन्य से ढाक रहे, सदो शंभो संक्रोति दास का भला करें। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। भोलेनाथ आज क्या हो गया? मैं आपका ध्यान अंतःकरण में स्थापित कर निसंगता से शयन कर रहा था, अकस्मात ये कांड करा है। बाणासुर सावधान सावधान। आज बाणासुर को ये सावधान करने की चेष्टा ये करने वाला, अरे भूतल पर ये कांड हो गया। शिवानाथ कांड करा बार बार। सावधान, क्योंकि जिस मंदिर की एक एक ये सदा नहीं मुस्काती, आज वही बनकर प्रसाचनी क्यों कित प्रलय गाती। ये सरसर ये झरझर क्यों पत्ते धरते, धू धू करती क्यों समीर, क्यों अचानक ये धन भंग अंजुल से नीचे गिरा नीर, फिर क्यों ये मचल रही आज भुजाएं कहती अस्त्र उठाने को। हे शिवानाथ बतला दो कौन चला तरस खाने को। हे भोलेनाथ कारण क्या है? ये किसने गीत प्रलय का गाया? ये सागर कौन मत रहा?
कौन पीना विष का प्याला, ये धरती डगमग डोल उठी। भोलेनाथ कारण क्या है, ऐसा ना कभी अवसर आया, किस बात से कहूँ शांति, करूँ अर्चना शंकर की, कर देंगे मनोभ्रांति। हे भोलेनाथ कारण क्या है, क्योंकि जिससे मैंने आपसे कहा था मैं तो चाहता हूँ, तो आपने ही कहा था वालिंद तुम्हारे समान का योद्धा भूतल पर कोई नहीं है, हम तुम्हें एक ध्वजा देते हैं, इसे ले जाओ अपने महलों पर लगा देना, और जिस समय ध्वजा तुम्हारी ये नीचे झुक जाए तो सोच लेना कि योद्धा भूतल पर कोई पैदा हो गया है तुम्हारी बराबरी का। तो दृष्टिगोचर करता हूँ ये मम ध्वजा पर, तो ज्यों की त्यों ये लहराती है। हे शिवानाथ बतला दो मुझको, क्यों मेरी ध्वजा फड़कती है, कारण क्या है। अवश्य गात करा में ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओ विद्युत हो गया, मैं तो व्यर्थ भी क्रोध कर रहा था। आज तो एक पंथ और दो काज, वो कौन से, एक तो भूतनाथ के पावन पिनाकी का दर्शन, और दूसरे सीता के स्वामी होने वाले स्वामी का दर्शन। इससे बढ़कर लाभ क्या होगा, क्यों नहीं करूं प्रस्थान मिथिला को ही आज्ञा पुरारी की, न मेटूंगा कभी स्वयं उस गंगधारी की। मिलेंगे वीर रणबंका सुरों के दर्श पाऊंगा, रणक की रंगशाला में सोन सोच रहाऊंगा। लेकिन देख क्या रहा हूं, ये कौन, ये रथारूढ़ और रावण, ये कहाँ जा रहा है। निश्चित है ये मिथिला जा रहा है, क्योंकि इनका तो कार है देखत यज्ञ निशाचर धावई, करही उपद्रव मुंडुक पावे, लेकिन नहीं ठहर दशानन, ठहर दशानन आस्ताई। दुराचारी पापाचारी, मैं तुझसे पहले मिथिला पहुंचना चाहता हूं, क्योंकि ये मन का मत वाला रावण मनमानी कर दिखलाएगा। दिन ही गया मैं मिथिला तो भीषण अनर्थ हो जाएगा, इसलिए ठहर तुझसे बला रहा हूं। लेकिन कैसे ध्यान आया, भगवान शंकर की समय ने तपस्या की थी, उस समय 60 गाढ़ की माला दी थी और कहा था वारिंद इसका तुम करना ध्यान, तुरंत पहुंच जाओगे जहां तुम्हारा मुकाम। हे भोलेनाथ आज तो दिगंबर आपकी दी हुई माला को हृदय में धारण करते हुए अत्याचारी दुराचारी पापाचारी से पहले पहुंचना चाहता हूं, रक्षा करें। बामहर बामहर बामहर। मिथिला पहुंचा देख रहा हूं, बलि वेदिका पर भूतनाथ के पान पिनाक स्थापित हैं। हे भूतनाथ के पान पिनाक, बलिंद बाण आपको प्रणाम कर रहा है। और देख क्या रहा हूं, यहाँ पर सीता स्वयंवर में देश देश के महिपाल राजा उपस्थित हैं। सभी से निवेदन है, आयो महपालो दिक्पालो राजागणो, एक पुत्री का विवाह है, इसे कुशल पूर्वक होने दें, किसी प्रकार का कोई व्यवधान न किया जाए। और अगर किसी ने व्यवधान करने का दुस्साहस किया, वो निश्चित है कि मेरे द्वारा दंडित किया जाएगा। एक बार से घोष की जाए, प्रभु शंकर भगवान की। मिथिला की पावन वेदिका पर विराजित, इसको भैया थोड़ा और बढ़ाओ, जब इसको बढ़ाओगे हम इनको बढ़ाएंगे। ये को कम करो, तो बनाओ पहले, हाँ वॉल्यूम बढ़ाओ, जब तक सीटी न मारे बराबर बढ़ाते रहो। बढ़ाओ, हेलो, और बढ़ाओ, अभी सीटी नहीं मार रहा, जितनी दम हो ये बात। अब डाउन करो इसको, इको कम कर दो, बिल्कुल इको कम करो। मिथिला की पावन वेदिका पर विराजित भूत भावन भोलेनाथ के पिनाक, सर्वप्रथम ये लंकापत लंकेश आपको प्रणाम कर रहा है। जिस समय मैं इस समाज की ओर दृष्टिपात करता हूं, तो ये समाज मिथिला की साधारण समाज नहीं है। इस समाज के विषय में बतलाया गया है, ये समाज पूर्ण नर नारी सुभग सुचि संता, ये संतों की समाज है, संतों की समाज। लेकिन यहां पर जब आकर के मैं देखता हूं, दृष्टिपात करता हूं, तो आचरण भिन्न पाता हूं। क्योंकि श्रुतियों में संतों का एक सिद्धांत बतलाया गया है कि उमा संत कै यही बड़ाई, मंद करत सो करे भलाई। अर्थात अपकार का प्रतिकार वो उपकार से किया करते हैं। कहने का भाव मेरे यह कि बुराई का
प्रतिकार अगर कोई उनके साथ में बुराई करे तब भी ये भलाई किया करते हैं। लेकिन यहाँ पर स्थित देख रहा हूं कि इस धनुष के द्वारा जन कल्याण किया गया है, धर्म की रक्षा की गई है। जिस समय त्रिपुराधीशों का आतंक व्याप्त था, जनमानस रक्त के आंसू बहा रहा था, उस समय भोलेनाथ ने इनको अपने करों में हाथों में धारण करके उन त्रिपुराधीशों का विनाश किया था और इन जनमानस के और रक्त से बहते हुए उन आंसुओं को पोंछने का काम इनके द्वारा किया गया था। इनके द्वारा तो अच्छा काम किया गया था, धर्म का काम किया गया था। और जब धर्म का काम किया गया था, परोपकार का काम किया गया था, तो ये संत आज इनको नष्ट क्यों करा रहे हैं? भाई इनका पूजन होना चाहिए, ये दिव्य है, इनको नष्ट नहीं कराना चाहिए। आज धिक्कारता है ये रावण ऐसी मानवतावादियों को, धिक्कारता है ऐसे धर्म के ठेकेदारों को जो कहते तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, लेकिन जब काम की ओर देखता हूं तो काम बड़े छोटे पड़ते हैं। तो आज कहने के लिए ये रावण विवश हो रहा है कि गरजे तो खूब, कहने को तो बहुत गर्जना करते हैं कि हम ये हैं, गरजे तो खूब लेकिन बरसे ना बूंद, यह धोखा मेघों में है। और यहां जो कहा, यहां अगर हमने कह दिया कि नहीं ऐसे है तो फिर वैसे है। यहां जो कहा सो किया, जो दिया सो दिया। ये गर्व और गरूर इन मर्दों में है। आज रावण इस धनुष खंडन पर प्रतिबंध लगाता है और रावण के आदेश का यदि पालन नहीं किया गया और रावण की आज्ञा की अवज्ञा करके और यहां पर अगर कोई धनुष तोड़ने के लिए आ गया तो रावण क्या करेगा? रावण ये करेगा कि इस चंद्रहास से उसका सिर काट करके इस ओर और धड़ इस ओर, फिर दोनों को उठाएगा और उठाने के बाद इसी बलिवेदिका पर चढ़ा देगा। इसलिए अब धनुष कर्षण नहीं होगा। सावधान सावधान सावधान। आया था, देखा था, समाज में बड़ी शांति है और शांति होना ही चाहिए, क्योंकि मिथिला ज्ञान की नगरी है। यहाँ पर संत जन निवास करते हैं। पर आ गया कोई न कोई, आ गया कोलाहल समाज में हो गया, आ गया देशद्रोही, पापाचारी, दुराचारी। इनका तो काम है व्यवधान मचाना, क्योंकि शुभ आचरण कतौ नहीं होई। इनका तो काम है जहाँ शुभ कार्य होते हो बाधा पहुंचाना चाहिए, इनका ये काम है। लेकिन मिलना चाहिए, शायद समझाने पर मान जाए तो अच्छा काम हो जाएगा। चलें, क्योंकि जनक के स्वभाव से परिचित हैं। जो उनको कांटा बुए ताए वो फूल, और उनको फूल के फूल हैं, बाको है त्रिशूल। पर हमारा स्वभाव शायद इन्हें पड़ता नहीं है। हमारा स्वभाव बड़ा कठिन है कि जो हमको कांटा दिखे ताई दिखे हम भाला, ये भी पंडित क्या जानेगा, पढ़ा किसी से पाला। पर मिलना चाहिए। कंथनगिरी सम्राट वेदाध्यायी पुलुस कुलभूषण दशानंद जी, जय श्री शंकर भगवान की। बलपुत्र बाण, जय जय श्री शंकर भगवान की। हमारी घोषणा सुनी होगी? भली बात सुनी। अच्छी लगी? बहुत अच्छी। चलिए, इसलिए आपने जो घोषणा की, आपने एक बात कही, चे कर दे अति बरसे न बूंद। आचार्य जी कहाँ ध्यान दे रहे हो? जे कर दे अति बरसे न बूंद, ये धोखा मेघों में है। और ये मर्द हैं, ये मर्द देख लो अच्छी तरह से, जो कहा कहा सो किया और जो दिया दिया सो दिया।
इन मर्दों में। श्रीमान जी, आप मर्द हैं, आपने जो कहा सो किया और जो दिया सो दिया, पर आपने घोषणा कर दी कि धनुष के हम विरोधी हैं। श्रीमान जी, आपने पहले ही कहा था, इससे पहले ही आपने कहा था, और प्रथम नारा है तुम्हारा, मर्द हो जय विद होय धर्म निर्मूला, सो सब करो वेद प्रतिकूला। ये मर्द की वाणी है पहली, जय विद होय धर्म निर्मूला, जिससे धर्म जड़ से नष्ट हो जाए वो हमें करना है, वेदों के प्रतिकूल करना है। ये नारा तुम्हारा प्रथम था श्रीमान जी। मर्द हो, यहीं पर विराम है, क्या वो उस मर्द ने पूरी बात कर पाई या नहीं? विराम। अच्छा, जय विद होय धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला, ये रावण का नारा है। तो अच्छा, तुम्हें ये लग रहा है कि हमने पूरा नहीं किया है? कैसे अधूरा लग रहा है क्या? अल्पवाणी थोड़ा, हाँ, अगर अधूरा लग रहा है तो उसको बताइए कि कहां से अधूरा है। आपने पूरा किया? नहीं, हमने तो पूरा। हमारी दृष्टि में आपका ये नारा अधूरा चल रहा है, पूर्ण हुआ। विराम। जैसे जैसे आपने पूरा किया, बताइए कहाँ किया? नहीं, अगर आपको अधूरा, भाई हम तो कह रहे हैं कि तो ठीक है, लीजिए, आपने पूरा किया। आपने जो नारा प्रथम में लगाया तो पूरा किया, तुमने किया ना? नहीं भाई, आपने जो नारा लगाया कि जय विद होय धर्म निर्मूला, सो सब करो वेद प्रतिकूला, ये आपका प्रथम नारा है, तो क्या पूरा हुआ? ना हुआ। काम बंद थोड़ा किए हैं। नहीं हुआ कि ना हुआ? भाई, काम अगर बंद किए हो, विराम लग गया हो, तब तो आप कह सकते हैं कि आप उस मंजिल को नहीं प्राप्त कर पा रहे। काम अभी हमारा जारी है, हमने बंद थोड़ा कर दिया है। भाई, आपको अमुक स्थान में पहुंचना है। अच्छा, अब आप मार्ग चल रहे हैं, ठीक है। अब बीच में अगर कोई आ जाए कि आप अभी उस लक्ष्य को प्राप्त, आप उस अमुक स्थान में नहीं पहुंच पाए, तो उसने बंद थोड़ा किया है चलना। जब वो चल रहा है तो पहुंचेगा अवश्य, क्योंकि उसकी गति निरंतर चल रही है, निरंतर बढ़ रही है। प्रमाण है जी, बरन न जाई अनीत, हम अनीत करते हैं। घोर निशाचर जे करही और हिंसा पर अति प्रीति, हम हिंसा करते हैं और उसमें बहुत ही प्रीति भी रखते हैं। हम अहिंसा परमो धर्मा वाले नहीं हैं, हम तो सीधे काटते हैं, उसमें हमको आनंद आता है। जिनके पाप ही कवन मिति, अब विचार करने वाली ये संतों की समाज है, अब तुम इनके समर्थक हो। यहाँ इति नहीं है, इति, इति माने होता है विराम, यानी वहां से समापन, और यहाँ पर है मिति। मिति का अर्थ होता है कार्य का जारी रहना। तो मेरा कार्य अभी बंद थोड़ा है कि तुम एकदम घोषणा कर दो कि नहीं, क्या वो निर्मूल प्रतिज्ञा हुई? मेरा मिति है, काम अभी चल रहा है। हो गई बाणासुर जी, हो गई। एक बात ये बताइए, रुक जाइए थोड़ी सी। आपका जो नारा है वो चल रहा है, अवधि कुछ नहीं है। अच्छा, अवधि कुछ नहीं है कि कितने दिन में संपूर्ण नारा की पूर्ति हो, कोई अवधि नहीं है। और आपका नारा चल रहा है, कार्य जारी है, पर कार्य अभी पूर्णता प्राप्त नहीं हो पाए आप। और इधर तो निश्चित है, इधर निश्चित है, अंतिम दिन है आज। अगर आपका कार्य जारी है वर्षों से और नहीं पूर्ण कर पाए, ये तो अंतिम दिन है आज, ये तो हो ही जाएगा, तुम कुछ ना कर पाओगे। अच्छा, एक बात ये बता दो, ईमानदारी की बात, ईमानदारी से, ये राजा जनक ये धनुष को क्यों तोड़वा रहा है? कारण क्या है? भाई, ये तो दिव्य है और ऐसा दिव्य नहीं है। रास्ता मत भटकिए श्रीमान जी, जो चर्चा लगी थी उसी में रहिए। आप सुनिए, अब मैं बता रहा हूँ, तुमने धर्म निर्मूल करने का नारा दिया था, हम कहते बाहर छोड़ो, हमारी अपने घर में देखो। हम अपने ना घर की देखेंगे, हम तो राजा जनक के घर की देखेंगे। नहीं, बात आई थी मर्दों की, जो कहते हैं सो करते। रुक जाइए, हम राजा जनक के घर की क्यों देखेंगे? क्योंकि अगर रावण अगर ऐसा कार्य करता है तो रावण पापी है। रावण अगर करे, अगर किसी धार्मिक की हत्या करा दे रावण, तो रावण को ये समाज पापी कहती है। और राजा जनक अगर करा रहे हैं, क्योंकि इससे धर्म का पोषक है, ये कोई साधारण नहीं है,
इससे धर्म की रक्षा हुई है। और राजा जनक अगर करा रहे तो ये बड़े धर्मात्मा आए हैं। तो इसलिए रावण का विरोध है कि रावण कराए तो पापी और जनक कराए तो धर्मात्मा। ये कहाँ का नियम है, ये कहाँ का सिद्धांत है। रावण का विरोध केवल इसलिए है, रावण का विरोध अपने घर में नहीं है, रावण का विरोध इन धर्मावलंबियों के घर में है, जो ये धर्मात्मा संत होने का बड़ा एक मस्तक में लिखाए हुए हैं कि हम धर्मात्मा हैं, हम पुण्यात्मा हैं। आखिर क्यों तोड़वाया जाए? अब देखिए ये भी एक बात आ गई। आप सुन रहे हैं सुंदर संवाद। प्रभावित हुए हमारे रज्जू महाराज धगवा वाले, इनकी ओर से 51 मुद्राएं इसी संवाद पर प्रदान हो रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए बात वही आ गई, बोले अपने घर में नहीं देखते हैं, बाहर देखते हैं। भाई जो चाहे बाहर हो या घर हो, जिस चीज की नींव डाली जाए, जिस चीज की घोषणा की जाए, उसे संपूर्ण कार्य को पूर्ण किया जाए, चाहे वो घर में हो और चाहे बाहर हो। बात धर्म की थी ना कि धर्म को जो नष्ट करना है। तुम्हारे घर में धर्म हो रहा है, तुम बाहर क्या कर लोगे? तुम्हारे घर में ही धर्म हो रहा है। तुम्हारा भाई दिन रात भक्ति पूजा पाठ कर रहा है। तुम्हारे एक राक्षसी जिसका नाम त्रिजटा है, जो दिन रात किसी के गुणगान करती है, ये क्या है? धर्म नहीं कर रहे, ये पाप कर रहे हैं। तो पहले अपने घर से रोको कि धर्म ना करो। बोले घर में कुछ होता रहे, जनक ये कर रहा है, वो कर रहा है, ये कहाँ का नियम है? घर वालों को रोको। हम तुम्हें सौ की सीधी बात एक बता दे, तुम हमारे मूल मार्ग को पकड़ ही नहीं रहे हो। हम राक्षस हैं, हम चाहे अच्छा करें तो राक्षस कहलाएंगे और बुरा करें तो राक्षस कहलाएंगे। भाई त्रिष्टा रामचरण रति निपुण विवेका, बुद्धिमान है, लेकिन त्रिष्टा नाम राक्षसी एका, उसके आगे राक्षस लगा हुआ है, धर्मात्मा तो नहीं लगा है। भाई हम अगर माला भी घुमाए, हमने पूजा की, कीन विविध तप तीनों भाई, ये तप करना किसका काम है? क्या पापियों का काम है? भाई तपस्या करना किसका काम है? धर्मात्माओं का तो काम है। लेकिन हमने वो तप भी किया और साधारण नहीं किया, वरदान प्राप्त किया उस तप के प्रभाव से। और जब वरदान भी प्राप्त किया लेकिन फिर भी हम पापी कहलाए। तो हम चाहे अच्छा करें और चाहे बुरा करें, हम तो पापी है ही। हमको कोई धर्मात्मा नहीं कह सकता। एक तुम ही मिले हो कि जो धर्मात्मा कह रहे हो, लेकिन हम कितना भी कहें कि हम धर्मात्मा है, समाज हमें स्वीकार कर ले, हमारे परिवार को स्वीकार कर ले, हम हाथ उठा करके कह रहे हैं हम माला घुमाने लगेंगे। बात मेरी ये है कि ये जो धर्मात्मा बने हुए हैं, भाई इनका काम तो वही है माला घुमाना, इनका काम तो वही है धर्म का पोषण करना, धर्म की रक्षा करना। रावण डिग जाए तो डिग जाए, क्योंकि रावण है राक्षस। लेकिन अगर धर्मात्मा डिग रहा है तो क्या इसको राक्षस कहा जाएगा? भाई रावण का काम अगर एक महात्मा करने लगे, भाई रावण करता क्या है? रावण करता है देव यक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमार परदारा बमर्षुत्तम पारा करथे चा लोलता, नारियों का हरण करता है। और वही राजा जनक अगर करे लगे, भाई वही अगर राजा जनक करने लगे तो राजा जनक को क्या कहा जाएगा? क्या धर्मात्मा कहा जाएगा? या तो राजा जनक ये कह दे हमारे सामने आकर के कि हम धर्मात्मा नहीं, हम बात मान लेंगे। बात मेरी ये है कि राजा जनक आखिर इतना श्रेष्ठ और ये दिव्य धनुष को क्यों तोड़वाना चाहता? बात मेरी ये है। बात वही है श्रीमान जी, बात यहाँ वहां की नहीं, बात वही है। बात मर्दे की फंसी है, या फिर कहो कि हम मर्द नहीं है। नहीं मर्द है, ये कैसे कह दिया? अच्छा एक बात बता दो, रुक जाओ, हम इसी में छोड़ दे। विभीषण ने कहीं माला घुमाया हो किसी मंदिर में, त्रिष्टा ने कहीं उच्चारण किया हो परमात्मा का, एक प्रमाण हमें दे देना, दोनों हाथ उठा करके स्वीकार कर लेंगे। जैसे हमने कहा है वैसे इधर उधर की बातें ना घुमाना, नहीं, मूल जो हम बिंदु दे रहे हैं उसमें आपको आना पड़ेगा। देखिए श्रीमान जी, तुमने कहा कभी माला घुमाया है, तो ऐसा नहीं। तुम्हारा भाई विभीषण जो है वो जिस समय जागता है उस समय परमात्मा का नाम लेता है। कब जागता है? जिस कालखंड में वर्तमान में आप खड़े हैं,
क्या इस समय वो स्थित है? श्रीमान जी भाई- देखिए, एक बार की बात नहीं हो सकती है? कि व्यक्ति एक ही बार नाम ले जागने पर अच्छा, ना। ये कैसे प्रमाण? कोई प्रमाण है? भाई जो व्यक्ति की दिनचर्या होगी वही करेगा। वो कोई- प्रतिदिन सोएगा तो प्रतिदिन जगेगा। कोई आवश्यक प्रतिदिन- नहीं, कोई आवश्यक नहीं, ऐसा क्योंकि नहीं। दिनचर्या में परिवर्तन भी आ सकता ना, भाई, है। ऐसा- ये कहाँ भूल रहे हो? ना 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 आता है कि नहीं आता? दिनचर्या में परिवर्तन आता है कि नहीं आता? ये समाज बताए कि सोने आप- के बाद जगते ही विभीषण नाम लेता है परमात्मा अरे का। वो कोई योगी नहीं है, आई बात समझ में, वो कोई योगी नहीं वो है। योगी है पर तुम वो भोगी हो। वो भोगी तुम है, भोगी हो। योगी है, योगी नहीं है जो दिनचर्या में बदलाव ना करे। वो योगी है ये और जो- तुम भोगी हो। इसलिए सुनो, अच्छा रुक जाओ, अब तुम विभीषण को योगी सिद्ध करो, हम उसको निशाचर सिद्ध कर रहे हैं कि वो निशाचर है। हाँ, तुम योगी सिद्ध करो। इसीलिए मैं कहता हूं कि बात जो है इधर उधर ना भटको। योगी तुम उसको सिद्ध करो कि विभीषण योगी है, मान लेंगे कि हाँ वो योगी है, हम मान लेंगे। और नहीं, हम सिद्ध कर रहे हैं कि वो राक्षस है। करो सिद्ध, हाँ? करो सिद्ध, करो सिद्ध निशाचर। देखो वो निशाचर तो है लेकिन सज्जन है और भक्त हैं भगवान अब के। ये कर्मशील तो क्या योगी। भक्त हम नहीं है शंकर जी के? नहीं, आप भी भक्त हैं। हम भक्त नहीं, तो ये बात एक अलग विषय हो देखिए गया। तुम भक्त हो भाई, श्रीमान जी, राक्षस- और तुम स्वार्थी भक्त हो भगवान शंकर के। अब विभीषण निस्वार्थी है, तुम स्वार्थी हो। तुमने जितनी पूजा पाठ भगवान शिव के प्रति की अपने स्वार्थ के लिए, और विभीषण ने जो कुछ भी कहा निस्वार्थ में किया है। श्रीमान जी देखिए, मूल बिंदु पे नहीं, इधर उधर तुम भटक रहे हो। मैंने कहा कि एक कोई प्रमाण दे दो, आपने प्रमाण नहीं दे पाया। सुनो, अब हम जान रहे हैं भाई, आपको प्रमाण देना चाहिए कि राजा जनक एक संत है, और अगर संत है तो फिर जब एक नियमावली बनाई गई है कि अपकार का प्रतिकार उपकार से करना चाहिए, तो फिर राजा जनक आखिर क्यों नहीं ऐसा कर रहा? उसको करना चाहिए। अरे सुनो, मैं विष पीने का अभ्यासी अमृत की चाय नहीं करता, भय खाते जाते हुए पथिक जाता उस राय नहीं डरता। मुझको विष पीते हुए देख वो मृत्यु स्वयं घबराती है, मुझको छूना तो दूर रहा, वो दूर खड़े थर्राती है। ये है मेरा वास्तविक स्वरूप, तू काहे को दब भरता? मैं विष पीने का अभ्यासी अमृत की चाह नहीं करता। अरे लंकेश्वर दिखला लो जौहर जो जवानी का, जो जवानी का जोश हो, ये लंकेश्वर दिखला लो, ये जौहर जो जवानी का। ये भेदा कुंभकर्ण बुलवा लो, वो भेदा कुंभकर्ण बुलवा लो। ये फिर मत कहना ये खबर नहीं थी, ये बालासुर को सबर नहीं थी। हाय हाय, कुछ कर ना पाया ये बालासुर बलशाली का। हो छाती में बार अगर तो फिर झेलो। कहां से गए बीच में? जैसे ये फंसा है कि हम तुमको भी फंस चुके हैं। ये गड़गड़े मेघ, गड़गड़े मेघ तर तर तड़ाक, कच्चा भुजंग ना अभी कहा गड़गड़े मेघ तर तर तड़ाक, जब चलू उमंग मदमस्त रंग, कच्छप भुजंग दिग्गज बराह, मम अंग खंग छंग देख खंग। कह गोपाल विप्र घर जाऊ छिप, तज अट्ट सट्ट कर भट्ट भांग, टक्कर सकोप प्रत्रप पकोप, मम संग दंग रण रंग जंग। तो फिर वो कौन रणधीर पीर जो टंका बजा दे? अबे जो पीर पीर अस्त्र शस्त्र ये छीन छीन और खंड करूं, तीन तीन मारूं इस मैदान में। जिस समय मैदान पे धरता हूं, अरे चंद्रहास खड़क पर हाथ में। इसको बार बार मैं समझा रहा हूं, ये मान नहीं रहा है। एक बार हो, दो बार हो, ये बार बार लगातार कई बार बोला था पिंग बैन, महिमा ना जानी मेरे। बार बार भाखत है बैंक बाड़ बाड़ासुर, महिमा तय मोसो बखानत है बार बार। बार बार बांधे मैं वीर बलवानों को, लंका की बखरी पवन बुहारत है बार बार। बार बार वज्र ले बलधारी आयो देवराज, तो इंद्रहु की वीरता बिगाड़त हो बार बार। बार बार लगातार बल को
बढ़ावत हो बोली बोली, ओ दंडधारी काल को मैं बाधत हूं बार महाराज बार बार। अरे कितने बार? केवल हाथ लगेंगे 12 अपने बार। लक्ष्य की पूर्ति करिए। केवल हाथ लगेंगे 12 बार, कुछ नहीं लगेगा। अपने लक्ष्य की पूर्ति करें। अच्छा, लक्ष्य की पूर्ति तो देखिए, मेरा उद्देश्य तोड़ने का नहीं था। मैं तो महाराज जनक की सहयोग की भावना से आया था, और आज भी मेरा सहयोग है। भूतनाथ के पान पिनाक या बणिंद बाण आपको प्रणाम कर रहा है, और निवेदन ये आपसे ही कर रहा हूँ, किसी वीर के हाथों तोड़कर महाराज जनक के पुण्य की पूर्ति करना। एक बार सब लोग जय घोष करिए, अगर मैं यहाँ रहूँगा ये नहीं जाएगा। हाँ, और ये रामन न गया तो व्यवधान मचा रहेगा, ये टूट नहीं पाएगा। इसलिए सब लोग जय घोष करिए, बड़े शंकर भगवान की। अब बेटा निकल लो मिथिला के बाहर, अगर शिवनी याद ना आ जाए। अब तो समय बताएगा। नहीं, शिवनी भगवान शिव की दीवनी। हाथ पकड़ के ले जाइए। रावण को हाथ पकड़ करके, व्यासी ये रावण वो रावण नहीं, ये रावण ग्रहणम तु वायु ग्रहणम सन्निभम। रावण को पकड़ना और वायु को पकड़ना बराबर है, और वायु को आज तक यदि कोई पकड़ पाया है तो केवल रावण पकड़ पाया है। पवन कुबेर जब काला भुजबल जिते शकल दिख पाला। इसलिए आप बात न बढ़ाइए, क्योंकि वही बात बढ़ा करके चला गया है। यद्यपि ये बात सत्य है, यहाँ पर रावण और बाणासुर का आना अति अनिवार्य था, अति अनिवार्य। यदि ये दोनों आते नहीं, क्योंकि पाताल की विजय बाणासुर के पास और पृथ्वी और स्वर्ग की विजय रावण के पास, और यहाँ पर राजा जनक की एक प्रतिज्ञा है कि जो इस धनुष को तोड़ेगा तो उसे त्रिभुवन जय होने का प्रशस्त पत्र मिलेगा। जब हम दोनों ने इसको स्पर्श नहीं किया, यहाँ से चले जाएंगे, उसके बाद जब कोई भी व्यक्तित्व इस धनुष को तोड़ेगा तो ये समाज अपने आप, कहने की आवश्यकता नहीं है कि जब वो त्रिभुवन जयी आए थे वो कुछ नहीं कर पाए और ये अमुक ने ऐसा कर दिया, तो निश्चित है कि ये त्रिभुवन जयी है, तो उसको त्रिभुवन जयी होने का प्रशस्ति पत्र इस समाज के द्वारा प्राप्त हो जाएगा। इसलिए रावण और बाणासुर का आना अनिवार्य ही नहीं, अति अनिवार्य था, नहीं तो प्रतिज्ञा न पूर्ण होती राजा जनक की। भूत भावन भोलेनाथ आने का एक कारण और भी था। मैं उस परमात्मा से मिलना चाहता था, लेकिन वो परमात्मा मानव के वेश में कहीं ना कहीं इस समाज में बैठा हुआ है। मैंने राक्षसों को एक एक करके एकत्रित किया। कोई इधर था, किसी ऋषि ने किसी को श्राप दिया था, किसी को ब्राह्मणों ने श्राप दिया था, किसी को अगस्त ने श्राप दिया, किसी को विश्वामित्र ने श्राप दिया। श्राप दे करके सभी राक्षस बन गए थे। सबको मैं ढूंढ करके निकाला। निकालने के बाद उनका मैं राजा बन बैठा। राजा का एक कर्तव्य होता है कि सबसे पहले अपनी प्रजा का कल्याण करना। तो मेरी आपसे एक प्रार्थना है कि आप उस परमात्मा के कर कमलों में जाते हुए, दो भागों में परिणित होते हुए उस परमात्मा को और भी शक्तिमान बना देना, जिससे आगे आने वाले समय में मैं एक एक राक्षस को उस परमात्मा के द्वारा परम धाम को प्राप्त करा सकूं, और बाद में मैं स्वयं कुल के सहित उस परमात्मा के हाथों उस परम धाम को प्राप्त कर सकूं। बस यही मेरी प्रार्थना है। हे अजगौ अंतिम प्रणाम, हे अजगौ अंतिम प्रणाम। व्यासी एक निवेदन है आपसे भी, या तो ये प्रसंग कटवा दिया करो, कारण कि डांस में बहुत समय देते हो, हमको बड़ा कष्ट होता है। हम दूसरे रूप में बहुत अच्छे लगते हैं, इस रूप में जब तक सार ना निकल आए तब तक आनंद नहीं आता है। तो हाँ, इसको कोई खामा वाला विषय है, जब आपको अच्छा नहीं लगता समाज को भी, तो इसको बिल्कुल हर जगह से हम आपके समर्थन में। एक बार उच्च स्वर से जय घोष करें, बोलो श्री शंकर भगवान की।